हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन कांतनु और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईआईटीएन पे। हम लोग पिछली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे और उसी को पढ़ाते पढ़ाते लाइट टाइम टाइम फीस हो गया, इसलिए हम लोग आगे नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, हम लोग आगे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स का अगर जीरो है तो उस एक्सिस या उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसी पे बेस्ड हम लोग आगे कुछ सवाल करते हैं। जल्दी से आ जाओ। तो हमारा नाम है आईआईटीएन का और आप देख रहे हैं साइको। आप जल्दी से पेन पेपर निकाल लेंगे और बकैती करना बंद करेंगे। तो चलिए देखिए, यह एक सवाल है, हम आपको समझाते हैं और ये सवाल आप पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और हमें सॉल्यूशन देखने से पहले सबसे पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बनता है तब ठीक है, नहीं बनता तब भी ठीक है। दोनों में टाइम हो जाए। एक बात होता है, देखो कह रहा है ना कि एक आपका ये कोई रॉड है, यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ यह घूम रहा था मस्त एकदम अपने मज़े में कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये इस प्लेन में घूम रहा था। हमने क्या किया, हमने दो को चुपके से एकदम चुपके से हमने एक लाया, दो पार्टिकल मास है जिसको रिंग भी कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पर घूमते घूमते ए बीच में हमने छोड़ दिया। अब ये घूमने छोड़ दिया तो हमें पता है कि ये आपका अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, रॉड अगर फ्रिक्शन लेस है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बाहर लगेगा तो इसको यह बाहर खींच करके ले जाएगा। तो कह रहा है कि रॉड का आप एंगुलर स्पीड बताइए जब यह रिंग यह यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा। दोनों का मास सेम है तो ऑब्वियसली दोनों साथ साथ ही मूव करेगा, मतलब दोनों एक साथ एंड पे पहुँचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और पूछ रहा है कि वह वेलोसिटी बताइए जब यह जिस वेलोसिटी के साथ यह कौन आपका यह रिंग बाहर निकलेगा यह रॉड के साथ। देखो जैसे हमने क्या किया, ये वाला रिंग हमने निकाला, इस रिंग हमने डाल दिया। अब इस रिंग को अगर आप रोटेट करेंगे ऐसे तो यह रिंग फ्रिक्शनलेस होने के कारण ये रॉड फ्रिक्शनलेस होने के कारण रॉड के साथ साथ घूमे तो घूमेगा ही, यह रॉड के बाहर भी निकल रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यह रॉड से बाहर जिस टाइम पे यह निकल रहा होगा उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या है। और सर वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब हमें वह स्पीड भी बताना है जिसके साथ यह रॉड को छोड़ेगा। दूसरा बात, वह कितना एंगल बनाएगा, एंगल कहाँ से बनाना है तो ऑब्वियसली हम हॉरिजॉन्टल से देख लिया करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप देखेंगे जल्दी सोल्यूशन। आइए देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनिशियल कंडीशन सर मेरा ए वाला था और फाइनल कंडीशन ए वाला है। इनिशियल कंडीशन सर ओमेगा से घूम रहा था और जिस इंस्टेंट पे यह छोड़ने वाला है किसको, रॉड को, उस टाइम पे यह ओमेगा नॉट से घूम रहा था। कौन, रॉड। हम मानते हैं इस टाइम इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। यह हमें निकालना। एक बात हम आपसे अगर पूछें, अगर यहाँ से अगर कुछ देर के लिए अगर हम आप सिस्टम बताओ कि सिस्टम हम क्या मान लें। अगर सिस्टम हम रॉड प्लस 2 रिंग्स को अगर हम सिस्टम मानते हैं, रॉड प्लस 2 रिंग्स को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो हमें तुम एक बात बताओगे। कह रहा है क्या, हम एक बात बताएंगे आप कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट x डैश ऑन द सिस्टम। तो हमें कहेंगे ना, देखिए सर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है तो जरा सा हम कंसिडर करते हैं। बताओ, एक आपका ये एम है तो इसका अगर रॉड का अगर मास सेम है तो इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कौन सा लग रहा होगा सर, इसका खुद का एक वेट लग रहा होगा mg। तो सर यहाँ पर mg हमें कहाँ लगता है, mg तो कुछ और नहीं वह इसके सेंटर ऑफ मास भी लगता है और यह सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है क्योंकि ये भी लेंथ l/2 ये भी लेंथ l/2 है। हमारा बात समझ रहे होंगे। एक बात और हमें बताएंगे आप, यह वाला mg, अच्छा इस mg का पहले इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर यह जीरो हो गया तो अब अगर हम इस छोटका का मास, हमें पता है कि स्मॉल m दे रखा है, अब इस छोटका का मास मास के कारण इसके पे जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg इसका वेट, उस वेट का अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम अगर चेक करते हैं तो आता है कि नहीं आता। देखो ध्यान देना, ये आपका सर आपका क्या है, रॉड है, एक्सिस ए वाला है। तो हम क्या करेंगे, अगर mg मान लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए ये वाला mg मास पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ था, इसका mg सर नीचे लगा तो आप mg का जरा आप टॉर्क लेकर के देखिए तो r क्रॉस mg करेंगे, यह कुछ और नहीं इस एक्सिस के, मतलब ये वाला एक्सिस x डैश के परपेंडिकुलर आ रहा था और उसका फिर कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस लेंगे तो उसका भी टॉर्क जीरो है। तो कहने का मतलब सर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो है आपका। हाँ या ना, अगर जीरो होगा तो हमें बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर जिस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो उस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा।
तो कह सकते हैं कि सो बाई कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम, बाई कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स डैश। तो सर इनिशियली कुछ और नहीं, इनिशियली तो आप लिख पा रहे होंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मतलब यहाँ पर हम एल आई वेक्टर इज इक्वल टू एल एफ वेक्टर हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब सोचने वाली बात है, जब हमने इस रिंग को इस पर प्लेस नहीं किया था उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉड था, सिर्फ रॉड ही है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है कितना ml²/12 होता है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है प्योर रोटेशन में तो हमें पता है वह कुछ और नहीं आई एक्सिस इंटू ओमेगा होता है। तो यहाँ से हम तो इनिशियली लिख लेंगे आई एक्सिस। तो हमें एक बात बताना भाया, तुम आ जाओ, ये वाला क्या है, तो कैपिटल M इंटू L²। अच्छा यहाँ पे कैपिटल L दे रखा है तो कैपिटल रख लीजिए, ml²/2 इंटू ओमेगा, और इनिशियली ये वाला था। अच्छा इज इक्वल टू फाइनल। अब देखना फाइनल हमें समझाने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। हमें बताओ जिस टाइम पे यह निकलने वाला होगा, या फिर ऐसे समझना कि ये मान लेते हैं आपका रॉड है और इसमें आपका एक रिंग डाला हुआ है, इसको जब घुमा रहे होंगे तो रिंग के पास दो वेलोसिटी है, एक आपका बाहर निकल रहा होगा और एक उसके साथ घूम भी रहा होगा। तो जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे यह दोनों पार्टिकल एंड पे है। कहाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बात बताओगे कि इस इंस्टेंट पे इसके पास दो वेलोसिटी, एक सर ये वाला तो इसका नाम हमने भी पैरेलल कहा, और इसी इंस्टेंट पे यह अगर रॉड इधर की ओर घूम रहा है, मतलब यह वाला अंदर की ओर प्लेन के बोर्ड के अंदर की ओर जाने वाला होगा, उस इंस्टेंट पे वह वेलोसिटी कुछ और नहीं भी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से दिखा रहे होंगे। अच्छा उसी इंस्टेंट पे ये वाला, तो यह रिंग का भी पैरेलल और इसका बाहर की ओर वेलोसिटी सर भी परपेंडिकुलर, और भी परपेंडिकुलर कुछ और नहीं क्या ओमेगा इंटू आर। जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं वो इंस्टेंट पे हमने ओमेगा नॉट माना है, मतलब वी नॉट भी परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ और नहीं ओमेगा नॉट इंटू हम L/2 लिख रहे होंगे। कोई दिक्कत चुपके से बता दूँ मुंगेरी लाल। अच्छा अब हमें बताना ml²/12 इंटू ओमेगा हो गया इनिशियली। जब फाइनल हम लिखेंगे तो फाइनल अगर रॉड का लिखना होगा तो रॉड का बताओ एंगुलर मोमेंटम, तो रॉड का क्या होगा आई एक्सिस इंटू ओमेगा, तो ml²/2 इंटू आपका ओमेगा नॉट। कहा बहुत बढ़िया। अच्छा अब अगर इस रिंग का अगर लिखने जाएंगे तो हमने आपको बताया था रिंग आपका कोई फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कर रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ घूम रहा है, तो इसके पास दो ही वेलोसिटी, कौन आपका, एक आपका भी पैरेलल एक आपका भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जरा हम ऐसे लिखें R क्रॉस M भी, तो भाया R क्रॉस M इंटू भी पैरेलल और प्लस भी परपेंडिकुलर लिख पा रहे होंगे। अच्छा इसी चीज़ को जरा हम ना पहले लिख लेते हैं, और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे हम आपको बता दिए हैं पिछले वाले क्लास में। यहाँ इसको हम कुछ इस तरह से लिखें R क्रॉस M इंटू भी पैरेलल और प्लस R क्रॉस M इंटू भी परपेंडिकुलर। कहाँ कोई बात नहीं। अच्छा अगर आप देखेंगे R हमारा कौन, ये वाला L/2, तो सर ये वाला वैल्यू हमारा 0 हो रहा था कि नहीं हो रहा है, कहाँ एकदम ये वैल्यू हमारा 0 हो रहा है, 0। तो बचा कौन, सिर्फ ए वाला। अब हाँ अब जब इसी का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमें पता है कि भी परपेंडिकुलर कैसे लिख लेंगे। चलो या तो आप आई एक्सिस इंटू ओमेगा लिख लेते हैं, मगर वो गलती से आंसर आ रहा था। ठीक है अभी हम क्या बोले तुम्हें हम बता ही देते हैं, ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट प्लस ये वाला वैल्यू 0 बचा, सिर्फ R क्रॉस M भी, तो R का वैल्यू सर कितना L/2 उदेवा L/2 इंटू M मास और इंटू भी पैरेलल कितना, भी परपेंडिकुलर कितना ओमेगा नॉट इंटू L/2 आप लिख पा रहे होंगे। और ये क्या कितना है आपका 2 है। अच्छा आप कहेंगे सर एक बात बताओ हमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है एल वेक्टर का डायरेक्शन ओमेगा के अलोंग होता है और दोनों के लिए ओमेगा सेम है, तो ले दे करके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर ही है, तो हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। हाँ या ना, दिक्कत है नहीं कुछ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, हमने कहा ना हम बात कहाँ पूछे तुम्हें, तो वहीं तो बता दिए। हाँ तो R क्रॉस में भी ये वाला हम एक हाँ ये पूछ रहे थे कि जब हमने पिछली क्लास में हमने एक रॉड लिया था और रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना आपका सिखाया था। कौन वाला बात कर रहे हैं, हमने बात कर रहे हैं इस सवाल का। देखो हम बताते हैं आपको इस सवाल का। देखो ये आपका बाहर की ओर मूव कर रहा था, तो हमने कहा था ना कि जेनुइनली अगर इसका अगर एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट लिखना होता था तो हम लिख रहे थे R क्रॉस M इंटू भी पैरेलल प्लस भी परपेंडिकुलर करके निकाल रहे थे, मगर वो गलती से आई एक्सिस इंटू ओमेगा के बराबर भी आ रहा था। तो आप ये मत कह देना कि हमने इसके लिए भी आई एक्सिस इंटू ओमेगा लगाया, हमने लगाया R क्रॉस M भी,
क्योंकि हमें पता है आई एक्सिस इंटू ओमेगा हमेशा एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही डिफाइंड है, वो उसके लिए ही ये वैल्यू निकला था। तो अगर ऐसा कोई पार्टिकल आए तो उसके लिए हम आर क्रॉस एम इंटू भी पैरेलल प्लस भी परपेंडिकुलर लिख रहे थे। वो गलती से, क्योंकि भी पैरेलल और आर वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो साइन 0 0 हो गया, तो ले दे करके बचा भी परपेंडिकुलर वाला और उसका वैल्यू गलती से आई एक्सिस इंटू ओमेगा निकल करके आ गया था। ठीक है, तो वही बात हम आपको बता रहे थे। तो कहाँ गया भाया तुम? अब मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये वाला यहाँ से आपने लिखेंगे, तो ज़रा इसको आप काटिए और छाटिए, आंसर निकालिए इसका। ये L/2 एल स्क्वायर गया शहीद होने, तो बताओ का बचेगा? m/12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू m/12 इंटू ओमेगा नॉट प्लस एक का बचेगा। ये 2 से खा जाइए, यहाँ पर 1 2 से 1 2 खा जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा m इंटू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो खा गए आप, क्योंकि ये दोनों मिलकर एल स्क्वायर बन रहा था। यहाँ पर बचा m/4 इंटू ओमेगा नॉट। अच्छा, ओमेगा नॉट अगर एलसीएम लेंगे 12 तो 4 तिया कितना बचा आपका? सॉरी देवा, सॉरी कहाँ गया तुम? ये वाला भाया तुम 2 लिखा जाओ। ये वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पर? वैल्यू 2 आएगा। अब 2 छक्के 12 और उधर जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू सर आप लिख पा रहे होंगे कितना आपका? 12 तो ख़त्म, 12 ख़त्म, तो 2 छक्के 12 आपका m और प्लस 6m इंटू ओमेगा आप लिख पा रहे होंगे किसका? ओमेगा नॉट की वैल्यू। मतलब यह मेरा न्यू एंगुलर वेलोसिटी बोल दी या एंगुलर स्पीड बोल दी, क्योंकि डायरेक्शन तो ऊपर की ओर ही है। अगर माइनस आता तो हम कहते हैं उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन को हमने चूज किया था। अच्छा, अब जरा आगे समझिएगा। अगर ये वाला हमसे जो अगला सवाल पूछा है कि वो किस वेलोसिटी के साथ वो बाहर निकलेगा, तो हमें बताओ जिस इंस्टेंट पे, हम उस इंस्टेंट की बात करें जिस इंस्टेंट पे यह दोनों पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे ये वाला, ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम तुमसे दूसरा बना लेते हैं। ये वाला इस भाया तुम ऐसे काहे लिखाते हो? इस इंस्टेंट पे अब समझ में मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इस इंस्टेंट पे हम बात करें ये वाला। अच्छा, इस इंस्टेंट पे इसके पास 2 वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इधर की ओर जिसका हमने नाम भी पैरेलल दिया था, और यह बाहर की ओर आ रहा था, इसका हमने नाम भी परपेंडिकुलर। सिमिलरली वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह एक वेलोसिटी बाहर की ओर भी पैरेलल और यह एक अंदर की ओर जा रहा था, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर वाला। अच्छा, आप क्या करो ना, इसको आप रोड को रोटेट करा था, आप ऊपर से ज़रा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तो आपको क्या लगेगा कि यह वाला और यह दोनों पार्टिकल, इसका एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे है और दोनों ऐसे घूम रहा है आपका, हाँ या ना। तो अगर इसका हम टॉप व्यू अगर बनाएं किसी एक पार्टिकल का, तो हमें तुम बताओगे कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। देखो ज़रा इसे हम बॉर्नवीटा खिला देते हैं, तुम भाया आ जाओ, ठीक है। अब हम एक बात बताएंगे आप, ये वाला इस इंस्टेंट में हमने टॉप व्यू देखा, तो इस इंस्टेंट पे इसका एक वेलोसिटी इधर की ओर, अच्छा, और इसका ही हमें ज़रा एक फोटोकॉपी बना लेते हैं। आ जाओ भैया तुम, इसको इधर की ओर खिसका लेते हैं, यहाँ पे इसका एक वेलोसिटी इधर की ओर। अच्छा, ये कौन कौन सा था? तो ये वाला भी पैरेलल और ये वाला आपका भी परपेंडिकुलर है, और ये आपका वो छोटा सा रिंग जिसका मास m था, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अच्छा, हमसे क्या पूछा है कि वह किस वेलोसिटी के साथ वह निकलेगा, तो हमें पता है वेलोसिटी कुछ और नहीं, स्पीड प्लस डायरेक्शन ही तो है, हाँ या ना। मतलब स्पीड कुछ और नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एक बात बताना, अगर हम इसका रिजल्टेंट अगर देखें इन दोनों का, तो इन दोनों का बताओगे हमें कि रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? सर रिजल्टेंट तो ये वाले आने वाले हैं। कहा हमने बहुत बढ़िया, ये आपका रिजल्टेंट आने वाला है, ये वाला तुम ऐसे काहे होता है, ये वाला रिजल्टेंट कौन सा? भी वेक्टर का मोड बोल सकते हैं। और चुपके से अगर हम आपसे पूछे बताओ कि अगर स्पीड किस स्पीड के साथ वो निकलेगा, तो कुछ और नहीं, यह आप कहेंगे भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस भी पैरेलल का स्क्वायर। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात है, हमें भी परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो हमें तो पता है कि भी परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी, अच्छा जिस इंस्टेंट की हम बात करें उस इंस्टेंट पे यह रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकालें, कितना था? m प्लस 6m इंटू ओमेगा हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। तो अगर भी परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना था, तो भी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और आर का जगह कुछ और नहीं L/2 आप लिख पा रहे होंगे। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, ओमेगा नॉट कितना? m इंटू ओमेगा डिवाइड बटा m प्लस 6m इंटू L/2 लिख पा रहे होंगे आप। अच्छा, तो ये तो भी परपेंडिकुलर हमारा आ गया। हम एक बात पूछते हैं आपसे,
हमें भी पैरेलल निकाल पाएंगे तभी हम स्पीड निकाल पाएंगे। और रहा बात डायरेक्शन का, तो जरा डायरेक्शन ये वाला हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं, यह वाला एंगल यहाँ पे अल्फ़ा बन रहा है और ये अल्फ़ा का है, इसको हम यहाँ चिपका देते हैं। ये है आपका एंगल विथ रेडियल डायरेक्शन, एंगल विथ रेडियल डायरेक्शन विथ विच रिंग कम्स आउट ऑफ रॉड। हमारा बात समझ रहे होंगे आप? समझाया कि नहीं समझाया मुंगेरी लाल? तो बताओ हमें अब हमारा बात काम क्या है। हमने एंगल अगर मान लेते निकालना भी होगा तो कुछ और नहीं, अगर यहाँ से हमें tan अल्फ़ा निकाल लेंगे चुपके से। और tan अल्फ़ा क्या लिखेंगे? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, तुम हमको बता दो, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बताओ? ये वाला भी परपेंडिकुलर अपॉन भी पैरेलल का मोड अगर लिखना होगा मोड लिख लेंगे आप। तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और नहीं, तो ये तो वैल्यू हमने निकाल लिया। मगर बात तो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भी परपेंडिकुलर पता है, भी पैरेलल नहीं पता है। तो हमें भी पैरेलल निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताऊँ आपसे, पूछते हैं भी पैरेलल कैसे निकालते हैं। देखो जरा, ये रॉड अगर घूम रहा था एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जिस टाइम पे ये रोटेट कर रहा था, क्या इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया है? सबसे पहले देखते हैं इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा था। इस पर आपका अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा था, इसका एक हिंज लगा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो बात ही नहीं करना, छोड़ ही देना, अभी दिमाग ही नहीं लगाना है इसका। और अगर कोई फोर्स देखोगे तो आपका खुद का एक ग्रेविटी mg और एक आपका इन दोनों का mg, इन तीनों जो फोर्स लग रहे हैं, क्या इन तीनों ने कभी वर्क किया? तो कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यह इसका अगर रेडियल डायरेक्शन में अगर घूम भी रहा था तो जो डिस्टेंस है आपका फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर लग रहा था। हमने कहा अच्छा, तो यहाँ से हम अगर एक बात हमसे पूछें कि here work done by all external forces on system। तो एक बात बताओ, सिस्टम का था, सिस्टम कुछ और नहीं, रॉड प्लस टू रिंग ही तो है रे देवा, टू रिंग्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर वर्क डन 0 है तो वर्क डन 0 होने का मतलब क्या है? इसका एनर्जी क्या रहेगा? रिमेंस कांस्टेंट। अब बताओ कि यहाँ पर तुम हमसे एक बात पूछें करा का, हम तुम एक बात हमें बता दो भाई, तुम ऐसे काहे होता है, तुम हमें एक बात बता दो कि अगर वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या कि अगर वर्क डन 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। तो कहा सर ऐसा थोड़ी होता है, मगर हम वर्क पावर एनर्जी में तो वहाँ पर पढ़े थे ये कि अगर वर्क डन बाई अगर ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0 हो तो उसका टीएमई कंजर्वेशन 0 होना चाहिए। हम लोग टीएमई कंजर्वेशन आप लगाते थे, हमने कहा लगा दीजिए, क्योंकि ये रॉड आपका ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा था, तो ले दे करके इसके पास जो एनर्जी है वो था क्या? आपका काइनेटिक एनर्जी तो है। तो हम कह सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स का अगर वर्क डन सिस्टम पे अगर 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो एक बात और यहाँ से उठता है, क्या इसका काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं? हाँ, हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर रॉड का लिखना होगा, जब यह हमने इस पर रिंग नहीं रखा था, रिंग रखने से पहले अगर इसका एनर्जी कितना है तो 1/2 I एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ रखा है। जब यह इस इंस्टेंट की हम बात करें, इस इंस्टेंट पे इसके पास दो कौन सा, एक आपका रॉड और ये आपका 2 रिंग का काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना होगा। वो हम कैसे लिखेंगे वही हम आपको सिखाते हैं, जरा देखना एक बात हम बता दो हमको, तुम चुपके से जल्दी इसको हम सहियार देते हैं। ये रहा, तुम यहाँ आ जाओ और भाया तुम यहाँ आ जाओ और तुम चले जाओ यहाँ, ठीक है। अब हमें तुम बताओ, तुम हमें बता दो अब कि अगर हम आपसे पूछें कि सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। अरे बोलो भाई बोलो, रिमेंस कंजर्व्ड। इसका मतलब अगर हम पूछें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होगा आपका? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम का उतना ही फाइनल होना चाहिए। सर इनिशियल तो लिखना हमारे लिए कोई एकदम बच्चों का खेल है क्या? तो 1/2 I एक्सिस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रॉड था और रॉड का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 1/12 ml²/12 1/2 I एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से घूम रहा था तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब फाइनल लिख रहे होंगे इस इंस्टेंट पर, तो इस इंस्टेंट पे रॉड के साथ साथ
हमारे पास 2 पार्टिकल और भी हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना होगा। तो अगर रॉड का आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो इस इंस्टेंट पे तो 1/2 आई एक्सिस मतलब ml²/2, और इस इंस्टेंट पे यह कितना से घूम रहा है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर से, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर रख देंगे। देवा रे देवा, अब आ जाना। अब तो कह रहा है हम इसके लिए देते ना 1/2 आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड सही है। हमने क्या कहा कि 1/2 आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि 1/2 आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर रोटेशनल मोशन में ही आप लिख सकते हैं। भैया के पास 2 वेलोसिटी है, ये प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, या घूम भी रहा है। देखो इसका स्पायरल पाथ है, ऐसे समझना, ये ऐसे घूम रहा है, ये मस्त हर बार आपका इस सर्कल का रेडियस बढ़ाता जा रहा है, मतलब यह आपका आगे भी जा रहा है। और आपका ये जिसे हेलिकल, कुछ अभी मत दिमाग लगाना, ये आपको 12th में अच्छे से समझ में भी आने वाला है। एक टॉपिक आप पढ़ेंगे हेलिकल पाथ वगैरह सब क्या होता है, ऐसे समझिए ना कि ये बाहर निकल रहा है, अभी ये छोटकर रेडियस में घूमेगा, कुछ देर के बाद ये रेडियस में, कुछ देर के बाद ये रेडियस में, कुछ देर के बाद ये, मतलब इसका रेडियस आखिरी वाला कौन सा होगा, L/2 वाले सर्कल वाले रेडियस का। बात वहाँ तक समझ में आया तो ठीक है। देखो अब हम समझाते हैं। तो सर काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे इसका कैसे, अरे भाया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और वी की जगह हमें पता है वी का मतलब स्पीड, इस जगह पे अगर हम स्पीड लिख रहे हैं तो वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल का सम, जो कि क्या ये वाला है। ये सर का है, अगर हम इसको अगर चुपके से अगर लिखने चाहें तो बताओ ये वाला का है, ये आपका है स्पीड ऑफ रिंग विथ विच कम्स आउट है या ना। तो अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने की कोशिश करें तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, तो m और v की जगह हम रखेंगे अंडर रूट v परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस v पैरेलल का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर, मगर ये कितना आपका 2 ही गो, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिएगा, तो सर पहले तो 1/2 से 1/2 को शहीद कर दीजिए, हो गया शहीद। यहाँ पर बचेगा आपका ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ml² बटा 12 इंटू ओमेगा नॉट का। ओमेगा नॉट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, m ओमेगा डिवाइड बटा m प्लस 6m का होल स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर हुआ। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मास, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, भी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर। ओमेगा नॉट कितना आपका m ओमेगा डिवाइड बटा m प्लस 6m और इंटू L/2 का होल स्क्वायर और प्लस भी पैरेलल का स्क्वायर। यहाँ से आप भी पैरेलल की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। हमारा बात समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा हमारा बात नहीं, मेरा बात, हम बिहार के हैं, बिहार में बहुत बहार है, तो इसीलिए हम बोलते हैं, हम बोलेंगे। तो बता हमारी बात समझ में आया कि नहीं आया? आशा आप समझ पा रहे होंगे। हमें एंगल निकालना है तो कुछ और नहीं, भी पैरेलल की आपको वैल्यू, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू सब कुछ दे रखेगा, तो आप आराम से एक डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है वो समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए महाराज, और हम लोग आगे बैठते हैं। ज़रा एक और आगे सवाल देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ही बेस्ड। अच्छा इससे बताओ, देखो आपने एक सर्कस में देखा होगा ना कि मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे घूम रहे हैं आपका, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा था, कोई एक प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, अगर हम ऐसे करके घूम रहे हैं तो ज़रा हमारा सा ओमेगा जरा सा कम होगा। हम ऐसे अगर हाथ को ऐसे रोक देंगे तो हमारा ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। बताओ क्या है? वो भी कुछ और नहीं, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही होता है देवा, ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो बताओ एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अति ये एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो बताओ क्या होगा कि अब आई एक्सिस इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अरे देवा हाँ, अगर आई एक्सिस इंटू ओमेगा का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ना चाहिए, तभी ना कांस्टेंट रहेगा। अरे भैया मान लेते हैं कि कोई एक्स इंटू वाई की वैल्यू 12 है, एक बार एल का वैल्यू आप 4 लें तो वाई का वैल्यू 3 होगा। अब मान लो एल का वैल्यू और कम करिए तो वहाँ पे बढ़ता कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वही काम यहाँ पे होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है किसी एक्सिस के अबाउट, तो अगर हम ऐसे घूम रहे थे, मान लेते हैं कोई आपका सर्कस में यही सब यूज करता है, तो अगर ये घूम हम रहे होते हैं उस टाइम पे मेरा एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, पक्का नहीं कम होगा, क्योंकि वहाँ पर आई एक्सिस ज़्यादा, हमने हाथ को ऐसे कर लिया, एंगुलर मोमेंट अरे आई एक्सिस मेरा कम गया, ओमेगा धन धना धन 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 धना धन धन तेज़ी से बढ़ेगा, घूमेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? आशा। वही एक सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को हम समझा देते हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म था, वह इनिशियली रेस्ट में था, एक मुंगेरिया खड़ा था एकदम एज पे, इसके
एकदम एजवा पे, एकदम यहाँ कोनमा पे खड़ा था। अरे देखते हैं ना ब्रेक डांस जो जाता है वो वाला ब्रेक, वही वाला गोलका मान लीजिए, और एक आपका साइड में कोई एक इंसान खड़ा होता है, ठीक है। अब देखो एक बात होता है, ये खड़ा होगा आपका, इनिशियली रेस्ट में था प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है, इसका एक छोटा सा दोस्त है, हाँ एकदम छोटा सा 2 इंच का, ठीक है। कह रहा है 2 इंच का आदमी है, मान लो ये 2 इंच का तो दिख ही रहा है। तो ये इसने क्या किया, अपने दोस्तवा कोई चुंगी मुंगरी लाल को यहाँ से एक बॉल बिगा जिसका मास एम है, ठीक है। यह बिगता और यह इसको कैच कर लेता है। अब कैच करेगा तो कह रहा है कैच करने के बाद यह किस सिंगुलर स्पीड के साथ यह प्लेटफॉर्म रोटेट करेगा। एक बात सुनो, पहले तो यह बताओ कि यह रोटेट करेगा क्यों। सुनो मेरी बात, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, अगर क्योंकि यह वाला प्लेटफॉर्म इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, इसका सेंट्रल एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई दे रखा है, ओमेगा इनिशियली 0 था। इतना कंडीशन हम डायरेक्टली लिख दिए हैं शॉर्टकट में। तो अब देखो बताओ कि जब यह इस एक्सिस के अबाउट, यह हमने यह जब प्रोजेक्ट किया बॉल को फेंका, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो ऐसे, ये आपका गोला, उधर से बॉल भीगा, तो आर परपेंडिकुलर कुछ और नहीं भाया, यही तो आपका आर परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये वाला रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो पी का वैल्यू एम इंटू भी, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था कितना, आर इंटू एम भी के बराबर। कहा बहुत बढ़िया। जब ये कैच करता है, बॉल आया रेस्ट में इस इंसान के रिस्पेक्ट में, अब ये घूमेगा क्यों, क्योंकि क्या कहता है कि अगर वही बॉल, अगर ये अब जब ये घूमेगा इसलिए क्योंकि इनिशियली इसके पास कुछ इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम था, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रखने के लिए यह भी क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। या दूसरे तरीका से आप समझ सकते हैं टॉर्क वगैरह से, बाकी वहाँ हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहले अगर आप एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर हम सिस्टम कहाँ माने करा, सिस्टम पे सिस्टम, वही वाला हमारा छपरी भैया वाला सिस्टम, सापो वाला भाई, बताओ आपका सिस्टम कहाँ हमारा है। सिस्टम यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म, अच्छे से समझिएगा सर, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म प्लस मैन, हमने यहाँ पर एक सिस्टम मान लिया, कौन सा, ये वाला आदमी को, ठीक है। और हम आपसे एक बात पूछते हैं, कह रहे हैं क्या, अगर हम आपसे पूछे हैं कि बताओ कि हियर रे देवा, हियर नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम अबाउट x डैश एक्सिस इज इक्वल टू 0। सो एल आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट सर, x डैश एक्सिस के अबाउट ही आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा, अब हमें एक बात बता दो, चुपके से, तुम जल्दी से बता दो चुपके से, अगर हम इनिशियल अगर एंगुलर मोमेंटम अगर हम आपसे पूछें तो बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था। तो सर इनिशियल कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस बॉल का था, वो भी अगर आर क्रॉस एम भी, मतलब आर परपेंडिकुलर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी लिखेंगे। तो इनिशियली 0 किसका, ये वाला है इस छोटका मुंगेरिया का और प्लस प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पर आर इंटू एम भी इज इक्वल टू, और जब ये कैच किया तो मान लेते हैं उस इंस्टेंट पे यह वाला इधर की ओर घूम रहा है, कितना से, ओमेगा नॉट से घूमता है, और ओमेगा नॉट हमें निकालना। एक बात और हमें आपसे पूछ लेते हैं, बताओ सर इसका डायरेक्शन का ध्यान जरा रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस और माइनस से यहाँ पे रखने वाले हैं। जरा इस एक्सिस के अबाउट इसका जब एंगुलर मोमेंटम आप देखेंगे तो आर क्रॉस एम भी करेंगे तो वो नीचे की ओर जा रहा होगा, ठीक है। आपने डायरेक्शन किधर माना है सर, ओमेगा नॉट इधर की ओर माना है। तो एक्चुअल में क्या कहता है कि अगर इनिशियल अगर इधर की ओर है तो यह घूमेगा भी इधर की ओर ही घूमेगा, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम नीचे, मगर हम ओमेगा नॉट इधर मान लिए तो अब इसलिए कुछ मत करना आपको। अगर यहाँ पर जो आंसर निकालेंगे वो अब इसलिए माइनस आ जाएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब आइए यह बॉल आया इसके पास, यह हो गया रेस्ट में, इसके मतलब कि बॉल के रिस्पेक्ट में, तो अगर पहले हम इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं प्लेटफॉर्म का, तो क्या कहेंगे, आई एक्सिस इंटू ओमेगा नॉट हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, पहले बॉल और प्लस मास इसका m इंटू आर स्क्वायर, हमने कैपिटल आर माना था, यहाँ पे कैपिटल आर ही लिख दीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। ये क्या हो गया, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस छुटका का और एक बॉल का, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इंटू आई एक्सिस इंटू ओमेगा, और ओमेगा नॉट से यह घा रहा था, यह ओमेगा नॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जरा आप निकालेंगे तो एम भी आर इज इक्वल टू, अच्छा हमने उल्टा कुछ किया है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। एम भी आर इज इक्वल टू आई इंटू आई प्लस एम इंटू
आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा ओमेगा नॉट लिखें तो आप ओमेगा नॉट का डायरेक्शन हमने प्लस माइनस ही दिखा रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन आप इधर ही दिखाएंगे सर, इधर क्यों ही दिखाएंगे आप, ठीक है, तभी इसका एंगुलर मोमेंटम नीचे की ओर ही आ रहा होगा। यहाँ से आप अगर ओमेगा नोट की वैल्यू लिख पा रहे होंगे तो ओमेगा नोट की वैल्यू कुछ और नहीं, एम वी आर डिवाइड बटा आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर आप लिख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत हो बताइए हमें, ये आपका आंसर हो गया। इसी का एक जस्ट फोटोकॉपी एक और सवाल है, 2 सवाल और इस पर देखो। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि यह अभी भी सेम कंडीशन था कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट में है, ये हो गया। अब उल्टा है, बॉल अगर ये छुटका के पास है, मुंगेरिया के पास, यह मुंगेरिया अपने चुंगेरिया को बॉल बिकता है, उल्टा हो गया, ठीक है, बिकता। उसके बाद यह एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है, तो बताओ यहाँ पर तब यह किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमना स्टार्ट करेगा, वो हमें निकालना है। तो बातें वही करना है कि सिस्टम मानिए इस एक्सिस के अबाउट कोई नेट टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, इस ये एक्सिस के अबाउट आप लिख करके इक्वल कर रहे होंगे। कहा अच्छा, तो जरा इनिशियल जरा लिखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ इनिशियली तो सबका 0 था, 0 इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं, अब समझना, जब लिखेंगे तो मान लो तो उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे प्लेटफॉर्म घूमना स्टार्ट कर लेता है, उस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट की बराबर है। अच्छा, अब देखो मैंने ओमेगा नॉट इसलिए उधर की ओर माना है क्योंकि इधर अब बॉल का भी एंगुलर मोमेंटम ऊपर की ओर ही है। जरा आना, तो इनिशियली 0, अगर जब यह मान लेते हैं बॉल को हमने बिगा तो वही आर क्रॉस एम भी करेंगे आप, तो आर का वैल्यू आर इंटू एम इंटू भी, आर परपेंडिकुलर इंटू एम भी। अच्छा, प्लस इसका जरा देखेंगे, तो इसका देखेंगे आपका क्या, तो प्लेटफॉर्म का आई इंटू ओमेगा नॉट, और प्लस का करेंगे एम प्लस बॉल का, सॉरी सिर्फ का, इसका मैन का आई एक्सिस इंटू ओमेगा, तो आई एक्सिस एम आर स्क्वायर इंटू आपका ओमेगा नॉट। यहाँ से जब आप ओमेगा नोट की वैल्यू निकालेंगे गुरु, तो पता है देखो क्या आएगा, यहाँ पर ओमेगा नोट आएगा माइनस एम वी आर डिवाइड बटा आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। आप इतना लिख पा रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो निगेटिव साइन ये का दिखाया, ये हमारा निगेटिव साइन का दिखाया, तुम हमको बताओगे, देखो निगेटिव साइन का दिखाया, हम तुमको बताते हैं निगेटिव साइन, ये वाला, ये है here negative sign shows that direction of angular velocity is opposite करा ऐसा क्या लिख रहा है मास्टर, तो इज अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन। हाँ ये ना, ये बात ये समझ में आया, वो दिक्कत ये आपका आंसर हो गया। इसी का जस्ट फोटोकॉपी एक और है, वो जल्दी से सवाल आगे करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक एंगुलर इम्पल्स की ओर बढ़ेंगे। तो हे पार्थ, अपना रथ जल्दी से एंगुलर इम्पल्स की ओर लेके चलो इस सवाल के थ्रू होते हुए, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब हम ये लिख रहे थे, सेम कंडीशन यहाँ पे कर रहा था, अब देखो क्या कह रहा है, ये भाया तो पहले ये कुछ ऐसे है, ये देखो आपका ये हम इस सवाल को भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कह रहा है ना, ये क्या था, आपका एक डिस्क था, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई था, और उस पर एक आदमी वही एकदम एज पे खड़ा था जिसका मास एम था, और वह मस्त उसके साथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रहा था, ठीक है। इसको क्या लगा, यह कहता चलो कुछ नया करते हैं। ये क्या किया ना, वह उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी के डायरेक्शन में वह भी स्पीड के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में यह घूमना स्टार्ट कर देगा। तो यह घूमना स्टार्ट करेगा तो कह रहा है कि जब यह भी चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसी के, अभी यह रेस्ट में था प्लेटफॉर्म पे, अब यह प्लेटफॉर्म पे भी चलने लग गया, जब यह चलने लगेगा तब इस प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, जब हम आई एक्सिस इंटू ओमेगा जब लगाते हैं क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, तो वह कुछ और ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई एक्सिस इंटू ओमेगा किसके लिए होता है, वो एक ऐसा रिजिड बॉडी जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। ये अंकल क्या कर रहा है, यह तो रोटेट भी कर रहा है और उसी के ऊपर चल भी रहा है, मतलब इसके साथ क्या करेंगे, तो आर क्रॉस एम भी यहाँ हम लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब एक बात और, आर क्रॉस जब एम भी लगाएंगे तो मास तो समझ में आता है सर, मास इसका एम दे रखा है, वहाँ पर रख लेंगे सर, भी कहाँ रखेंगे, तो देखो भी निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। एक बात बताओ, वह हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस इंस्टेंट पर यह चलना स्टार्ट करता है। अब देखो चलना स्टार्ट करेगा
चलना स्टार्ट करेगा तो मान लेते हैं यह इधर की ओर चलना स्टार्ट किया, ये टेंजेंशियली चल रहा है सर, ठीक है, मतलब एकदम एजवा पे ये वाला। देखो हम तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें नहीं कैसे समझ में आएगा रे देवा, ये वाला रहा कुछ, ठीक है, ये वाला। अच्छा ये है क्या, यह आपका यहाँ पर दे रखा है कि यह वाला हमें वेलोसिटी ऑफ मैन, हमें मैग्नीट्यूड मानते, पहले मैग्नीट्यूड का ही हमें वैल्यू या पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह जो भी है वह प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है और हमें पता है कि हमें इनर्शियल फ्रेम वाला में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है, या तो कहिए कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना होगा, या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि यह एक्सिस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। तो यहाँ पर अगर हम एक चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ लगाएं तो वो क्या कहता है, वह कहता कुछ भी कहता, हमको हमारा मतलब क्या है, यह कहता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, या आप बोल दीजिए कि यह एक्सिस का नाम भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बोल दो, एक है ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बात और समझ में आना बताना हमें कि अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म भी दे रखा हुआ उसी सेंस में घूम रहा था भी, अच्छा भी प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पॉइंट का कितना होगा, तो उस इंस्टेंट पे यह मान लेते हैं कि यह ओमेगा नॉट से घूम रहा था। तो इस इंस्टेंट पे इधर की ओर इसके प्लेटफॉर्म का इस पॉइंट का अथी लिनियर स्पीड यहाँ टेंजेंशियल वाला कितना होगा, तो सर ओमेगा नॉट इंटू आर, पक्का ओमेगा नॉट इंटू आर। तो यहाँ पर हम लिख पा रहे होंगे ओमेगा नॉट इंटू आर। कोई दिक्कत तो बता दो, इसका मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड निकल गया। हम आराम से अब क्या करेंगे, बाई कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट x डैश एक्सिस। अब बताओ इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली आपका कुछ और नहीं, यह प्लेटफॉर्म के साथ साथ मैन भी रोटेट कर रहा था और वो अभी उस पर रुका हुआ ही था, मतलब उसके साथ साथ ही रोटेट कर रहा था, मतलब इसके बीच और प्लेटफॉर्म के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था। तो इसका डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं कि आपका आई एक्सिस इंटू ओमेगा आप लिख पाएंगे। अच्छा तो जब पहले लिखो तो ये वाला आई एक्सिस इंटू ओमेगा किसका, प्लेटफॉर्म का, प्लस मैन का, तो आई एक्सिस मतलब एम आर स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। फाइनल लिखते हैं जरा, तो फाइनल क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा नोट, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट। अब अगर इसका हम लिखेंगे तो प्लस आर क्रॉस एम भी, या आर परपेंडिकुलर इंटू एम भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर परपेंडिकुलर सर आपका आर ही है, और इंटू एम और भी की जगह बस आपको क्या रखना है, भी प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर रख रहे होंगे आप। अच्छा सर डायरेक्शन का ध्यान, अरे भैया सबका डायरेक्शन ऊपर की होता है तो हम डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। तो सर यहाँ से ज़रा बताओगे हमको क्या लिखें, यहाँ से हम आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू आई, और ओमेगा नॉट एक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लें ओमेगा नॉ एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। अच्छा मास दे रखा है स्मॉल एम, अरे देवा हम का गड़बड़ किए, गड़बड़ देखो ये किए हैं ना, गड़बड़ ये किए हैं कि मैन का मास कैपिटल एम है, हम छोटका ले लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एम इंटू आर क्रॉस एम भी, रुक जाओ आर परपेंड दे देवा तो वैसे क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू कैपिटल एम, ठीक है। अब लिखिए हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा नॉट वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, तो आई प्लस एम आर भी यहाँ पर आएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट और प्लस एम इंटू भी इंटू आर, पक्का। अरे कैलकुलेशन तो देवा है, तो बता तुम ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगा, ये होगा आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम भी आर और डिवाइड बटा कितना, आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। आप ये लिख पा रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब एक सवाल पूछा गया 2023 में, जरा बताओगे हमें। देखो कह रहा था एक आपका एक डिस्क था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है। उसने कहा ना यह पहले कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा था एक डिस्क, हमने क्या किया, सिमिलर डिस्क हमने लिया और हमने इसको यहाँ से फिर से चिपका दिया, एक ऊपर इसके ऊपर गिरा दिया, और वो कह रहा है कि वो दोनों साथ साथ घूमने लगा।
अब बताओ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर स्पीड घटेगा तो कह रहा हुआ तो कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो कैसे निकालेंगे आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप निकाल लिए होंगे 1/2 I एक्सिस इंटू ओमेगा। फिर जब दोनों साथ साथ घूम रहा होगा तो वह एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व करवा के नया एंगुलर स्पीड आप निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे 1/2 I एक्सिस इंटू ओमेगा, नया वाला ओमेगा का स्क्वायर करके इंटू 2 कर लेंगे, क्योंकि अब दो डिस्क था, कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता यह नहीं चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। बस यही करना था। तो बताओ ये हम लोग का आखिरी सवाल था और इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक एंगुलर इम्पल्स की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप जल्दी से इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगुलर इम्पल्स की ओर। आज एंगुलर इम्पल्स हम इसे जरा जल्दी से ही निपटा ही देंगे, छोड़ेंगे तो ना ही देवा। है ये कितना स्लाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा स्लाइड बहुत ज़्यादा, मगर कोई बात नहीं, हम आपको समझा ही देंगे। समझिए पहले एंगुलर इम्पल्स को समझने से पहले आपको लिनियर इम्पल्स के बारे में हल्का सा जानना होगा। अगर हम कुछ ना कहें, सिर्फ अगर इम्पल्स बोलें तो हम लिनियर समझेंगे कि एंगुलर इम्पल्स समझेंगे, लिनियर इम्पल्स समझेंगे। और वह हम ऑलरेडी कहाँ हम लोग पढ़ते हैं सर, वह पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड लिनियर, सेंटर ऑफ मास लिनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन वाले टॉपिक में, जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक। ठीक है, हम आप एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, सही है सही। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ लिनियर इम्पल्स। देखिए अगर हम आपसे सबसे पहला सवाल ये उठता, अगर हम आपसे पूछे बताओ इम्पल्स कितना होगा या क्या होगा, सबसे पहला बताएंगे भैया तुम ये बता दो कि किस फोर्स का, मतलब पहला बात यहाँ से यह निकला कि इम्पल्स किसी भी फोर्स के लिए डिफाइंड है। कहा ठीक है, बताओ किसी भी फोर्स का अगर हम इम्पल्स निकालने का मतलब क्या है, वह कहता है ना कि अगर किसी भी फोर्स का इम्पल्स निकालने का मतलब है कि वह किसी बॉडी पर कितना देर टाइम तक लगता है, मान लेते हैं टी टाइम तक लगता है, तो वह टी टाइम में फोर्स उस बॉडी पर टी टाइम में लगकर उसके लिनियर मोमेंटम में कितना से चेंज कर देगा, वही उसका लिनियर इम्पल्स होगा ऑफ फोर्स। नहीं समझ में आया, जैसे तुम्हारे मम्मी आए एकदम तड़ाक से मारे, एकदम हंस में आता है तो नहीं आता है, एकदम थपाक्स वाला, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम यूज करेंगे। वो था क्या, समझने मेरी बात समझिएगा। हमने कहा ना इस आपका एक बोर्ड है ये वाला, हमने इस बोर्ड पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स 10 सेकेंड के लिए लगाया, तो यह 10 सेकेंड में यह 5 न्यूटन का फोर्स लग करके इस डिजिटल बोर्ड का या इस बोर्ड का जो भी बोल दीजिए, ये डिजिटल बोर्ड का लिनियर मोमेंटम कितना से चेंज हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं लिनियर इम्पल्स कहते हैं। अब वहाँ से दो बातें समझते हैं हम लोग, समझते हैं वहाँ पर, एक आपका सर इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, एक आपका नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। अब यही बात ध्यान देनी है सर, इम्पल्सिव फोर्स हम उसे कहते हैं ना जो बहुत कम टाइम में लग कर बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दे। जैसे क्रिकेट का बॉल आता है, अब देखो हमने आया एकदम मस्त डांस करते करते ऐसे देख रहे हैं आपका, उधर से बॉल आया, हमने मारा, बॉलर बॉल किया, हम इधर से तड़ाक से छक्का मारे। बताओ बॉल और बैट का बीच का जो कनेक्शन होता है बहुत कम टाइम के लिए, लगभग 0.01 सेकेंड बोल दीजिए, मतलब कि बहुत सेकेंड का लगभग 10वां हिस्सा बोल सकते हैं। बहुत एकदम आया तड़ाक, मतलब बहुत कम सेकंड की लगा। वह जो बैट के द्वारा बॉल पर लगाया गया फोर्स था वह बहुत छोटे टाइम में, मगर वो जो फोर्स लगा वह मोमेंटम में कितना चेंज कर दिया भाई साहब, खतरनाक वाला, बाउंड्री लाइन के बाहर। ठीक है, वो चेंज किया। तो हम यहाँ से सर दो चीज़ें समझते हैं, इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब एक ऐसा कोई फोर्स जो बहुत कम टाइम में लग करके उसके मोमेंटम को चेंज कर दे। दूसरा आपका वो ससरा का इतना छोटा है कि तुम बहुत कम टाइम में कंसिडरेबल इम्पल्स नहीं दे सकता था। तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें समझ में आता था सर, एक जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे mg कहते हैं आप, mg कभी भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता, कभी भी। हाँ वह ढेर देरी तक लग करके उसके इम्पल्स में, उसके मोमेंटम में चेंज कर देगा, मगर वह बहुत छोटा टाइम में वह आपका कंसिडरेबल इम्पल्स नहीं देता था। इसीलिए उस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स नहीं कहा करते थे। जो इम्पल्सिव फोर्स में कौन कौन आया करता था, एक नॉर्मल बोल दीजिए, एक आपका टेंशन बोल दीजिए, ये सब आपका क्या हो सकता है, इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है। हमने कहा होता ही नहीं, हमेशा नहीं होता, हो सकता है। जैसे आपका बैट और बॉल के बीच का जो नॉर्मल था उस टाइम पे, नॉर्मली तो फोर्स लगा कॉन्टैक्ट फोर्स, वह उसके मोमेंटम में खतरनाक चेंज किया छोटे से टाइम लग करके। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करें। तुम्हारे मम्मी का लाफा मार खतरनाक से, वो भी खतरनाक वाला इम्पल्सिव फोर्स है कि नहीं है। अब आइए एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, तो बातें वही रहेंगे, बस कहने का तरीका बदलेगा। देखिए एंगुलर इम्पल्स में हमने क्या कहा, सबसे पहले जैसे आपने पहला सवाल वहाँ क्या किया था कि सर फोर्स के लिए डिफाइंड है इम्पल्स, मतलब अगर हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इट इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। उसी तरह से एंगुलर इम्पल्स जब आएगा तो यह डिफाइंड होगा करस्पॉन्डिंग अ टॉर्क। तो पहला बात आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड
फॉर अ टॉर्क, फॉर अ टॉर्क, पहला बात तो ये हुआ। अच्छा, हम मानते हैं से अ टॉर्क से एंगुलर इम्पल्स, नहीं ना, हम क्या लिखते हैं, से अ टॉर्क टाउ वेक्टर एक्ट्स ऑन अ बॉडी या पार्टिकल जो बोल दीजिए। सो इम्पल्स गिवन, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात पहले और बता दो, जैसे वहाँ से इम्पल्स क्या करता था, बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज, लिनियर मोमेंटम में चेंज करना। एंगुलर इम्पल्स क्या करेगा, अरे बताओ, वहाँ पर क्या लिनियर मोमेंटम में चेंज करना, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर देना। हाँ, सही बात कि नहीं। तो सो इम्पल्स, इसे बोलते हैं इम्पल्स, और नहीं, हम इम्पल्स नहीं लिख सकते क्योंकि लिनियर इम्पल्स आप समझ जाएंगे। सो एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर गिवन और imparted by a torque, in time interval dt is given as tau into dt। ठीक है सर, तो बताओ, सोचो ये अगर हम टाउ इंटू डी टी कहते हैं तो टाउ इंटू डी टी एंगुलर इम्पल्स कहलाता है। ये वाला एंगुलर इम्पल्स है, इसको ज़रा तुम ध्यान से समझना। ये है क्या, ये क्या है सर, ये है आपका स्मॉल एंगुलर इम्पल्स imparted by a torque in time dt। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमें बहुत देर तक लगा फोर्स, जिस तरह से हमने कहा ना कि इस पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड के लिए लगा दिया। हमने क्या कहा, वही टॉर्क किसी बॉडी पे मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए टाइम टी के लिए लगाया हो, तब कितना होगा। तो कहेंगे सर सो नेट एंगुलर इम्पल्स imparted by a torque in time 0 to t। तो क्या कहेंगे, तुम बोलोगे सर ये कुछ और नहीं, टाउ इंटू डी टी का इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाइम टी तक। अच्छा, 0 से टाइम टी तक। तुम एक बात हमको बताओ, तुम्हें कल बताए थे कि अगर तुम इस टाउ इंटू डी टी को ज़रा गौर से देखो, हम तुम्हें यहाँ पर चुपके से बता देते हैं। ज़रा देखो, हमने मान लो कि सर ये वाला सर हमारे दे रखा है, ये टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा। हमें पता है टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ बना ही कब सकते हैं, जब उसका डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस माइनस से रख सकते हैं, मतलब इन डायमेंशनल। बता दो जल्दी से। तो हमें क्या कहें, एक मान लीजिए, एक आपका इंटरवल ये वाला छोटा सा टाइम, ये वाला सर हम कह देते हैं t = t, और सर ये वाला है आपका t + dt। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, हम आपको फिर से पढ़ाने ही वाले, कहाँ पे, रेट ऑफ चेंज में वेक्टर के बाद। ठीक है, नए बैच बस आने वाला है 2 दिन के बाद। ये वाला एरिया सर, यही वाला एरिया तो ये वाला है टाउ इंटू डी टी। और सर तुम एक बात बताओ, हमें कल का पढ़ कर आए थे कि dl बटा dt = टाउ नेट, हाँ या ना, टाउ नेट। तो बताओ टाउ नेट इंटू डी टी = dl के बराबर, और dl कुछ और नहीं, यही तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम था गुरु। अरे देवा, ये क्या है, ये है आपका एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ देवा। तो इसे काहे होता है, एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बस इतना बोल दो। और ये क्या है सर, ये आपका ये टोटल एरिया, ये इसको क्या पढ़ते हैं, एरिया अंडर
टाउ नेट वर्सेस टाइम ग्राफ फ्रॉम t इज इक्वल टू टी टू टी इज इक्वल टू टी। अच्छा, एक बात बताना, तो सर हमें यह तो पता चल गया कि टाउ इंटू डी टी, मतलब यह कुछ और नहीं, यह इम्पल्स है। तो हम कह सकते हैं इम्पल्स कुछ और नहीं, एरिया अंडर टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ ही तो है आपका इम्पल्स। और वह इम्पल्स क्या, इम्पल्स जो होता है वह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अच्छा, तो सर तुम हमें बता दो। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर रुक जाओ पहले के लिए, इसको हम आगे जरा से ले लेते हैं। पहले यहाँ तो हमें बता दो ना, हमने क्या कहा सर, यहाँ से हमने टोटल इम्पल्स अति डेल्टा एल इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, टाउ नेट इंटू डी टी का इंटीग्रेशन पढ़ा हमने, ये वाला। सर इसको चुपके से एक नाम बता देना हमें, पता है इसको क्या कहते हैं, यह 0 से टी तक का है, और ये है आपका, इसे कहते हैं एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। अबे हम तुमसे एक बात पूछते हैं, देवा तुम ऐसे बहुत शुश्रे, तुम इधर आ जाओ और तुमसे हम एक बात पूछें, तुम बताओगे, कह रहा है जो पूछना पूछते चलिए, हम तुम्हारा जवाब देते चलेंगे। तुम एक बात बता दो हमको, तुम हमको बताओगे कि अगर हम बोलें कि उसी तरह से जैसे हमने इम्पल्सिव फोर्स की बात किया था, हम कहते हैं इम्पल्स, यहाँ पर बताओ कि इम्पल्सिव टॉर्क के बारे में, इम्पल्सिव टॉर्क और आपका नॉन इम्पल्सिव टॉर्क। तो कहेंगे सर देखिए वहाँ पर क्या था, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब, इम्पल्सिव फोर्स कुछ और नहीं कि जो छोटे से टाइम में लग कर मोमेंटम चेंज कर दे, हाँ या ना। यहाँ पर तो क्या कहोगे, छोटे से टाइम में लग करके टॉर्क किसी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, इम्पल्सिव टॉर्क कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, टॉर्क का मतलब क्या होता था सर, आर क्रॉस एफ, हाँ या ना, आर क्रॉस एफ या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोल दीजिए, या एफ इंटू आर इंटू ए परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब एक बात बताना, क्या आर का वैल्यू अब हमें टॉर्क को ज़्यादा करना, इम्पल्सिव करना है, तो टॉर्क को इम्पल्सिव करने के लिए फोर्स इम्पल्सिव हो जाए, मतलब या तो एफ बड़ा हो जाए या आर बड़ा हो जाए, और आर मतलब रेडियस वाला, रेडियस पोजीशन वेक्टर का बड़ा होना कोई सिग्निफिकेंट इसका है ही नहीं है। भैया आर क्या बड़ा कर दो आप, रेडियस कितना बड़ा, 2-3 फीट 2-3-4 किलोमीटर का नहीं। तो हम क्या करते हैं ना कि आर का बड़ा वैल्यू करना मतलब इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब है नहीं। हम क्या करते हैं, फोर्स को इम्पल्सिव कर देते हैं। अगर फोर्स बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, आपका इम्पल्सिव टॉर्क हो जाएगा हमारा। मतलब सीधी सी बात है कि इम्पल्सिव टॉर्क होने के लिए फोर्स इम्पल्सिव हो जाए, मतलब इम्पल्सिव फोर्स का ही टॉर्क इम्पल्सिव होगा। तो सर पहले एक बात ध्यान में, चुपके से तुम जरा बता दो, हम कहाँ तुम बताओगे, तुम ये बताओ कि यहाँ पर हमें इम्पल्सिव टॉर्क और नॉन इम्पल्सिव टॉर्क के बारे में जरा लिखेंगे। यहाँ 2 लाइन लिखना है आपका, इम्पल्सिव टॉर्क, देखो तुम ऐसे कहे होता है, इम्पल्सिव टॉर्क, और एक आपका नॉन इम्पल्सिव टॉर्क, नॉन इम्पल्सिव टॉर्क। मतलब सर तुम हमको बताओगे कि सर इम्पल्सिव टॉर्क क्या मतलब, विच कैन गिव कंसिडरेबल इम्पल्स, विच कैन गिव कंसिडरेबल इम्पल्स in a small time dt is said to be, क्या आप कहेंगे, it's said to be impulsive torque, is said to be impulsive torque, is said to be impulsive torque। अच्छा, वही बात यहाँ पर हमें बताइए, नॉन इम्पल्सिव टॉर्क क्या, कि एक ऐसा कोई टॉर्क जो ससुरा छोटे से टाइम में लग करके इम्पल्सिव हो ही ना हो, मतलब वो कंसिडरेबल इम्पल्स दे ही ना पाए। तो कहेंगे सो का तुम बोलोगे, तुम बस बोलते चलो, बाकी हम ही देख लेंगे कि क्या होता है। तुम बता दो क्या, कि विच कैन नॉट गिव कंसिडरेबल इम्पल्स इन अ स्मॉल टाइम, क्या
क्या कहेंगे, उससे कहेंगे आपका नॉन इम्पल्सिव टॉर्क। एक बात और समझना, जब हम आपसे बात करते हैं, जरा आ जाओ पिछले वाले टॉर्क, इसी को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो जरा, जो तुम्हें हम सब कुछ तो पढ़ा दिए हैं, बस यही वाला बात बाकी बचा है। अभी इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव का देखो कंसेप्ट हम भी पढ़ाते हैं, बताते हैं, कॉलेज में बहुत बड़ा ये काम आएगा। देखो कैसे, पहले तो ये समझ लेना कि हमें पता है ना कि अगर टाउ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हमें पता है कुछ और नहीं क्या होता है, आर क्रॉस एफ हुआ करता था। अच्छा, आर क्रॉस एफ है। अब यहाँ से दो चीज़ें होंगे, इसको वैल्यू या तो हम लिख लिया करते थे सर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखा करते थे, और बताओ, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अच्छा, अब दोनों केस में देखो, अगर मान लेते हैं अगर हमें क्या करना है, सो टॉर्क टू बी इम्पल्सिव फॉर टॉर्क टू बी इम्पल्सिव फॉर टॉर्क टू बी इम्पल्सिव, मतलब टॉर्क को इम्पल्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आइदर आर और एफ बी वेरी लार्ज, हाँ या ना, यह लार्ज होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या कहा कि आर को लार्ज आर परपेंडिकुलर हैज नो सिग्निफिकेंट, इसका मतलब कुछ है ही नहीं है कि आर कितना, आर को बड़ा करने का मतलब क्या है, आर परपेंडिकुलर हैज नो सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो बड़ा नहीं कर सकते हम सिग्निफिकेंट। तो सो अगर हम सो कह सकते हैं कि सो टॉर्क टू बी इम्पल्सिव, अगर हमें टॉर्क अगर इम्पल्सिव बना तो सीधी सी बात है फोर्स को इम्पल्सिव होना पड़ेगा। इम्पल्सिव फोर्स बिकम्स लार्ज बोलिए, इम्पल्सिव बोलिए, फोर्स बिकम्स इम्पल्सिव और लार्ज। अरे बोलो ससुरे, इम्पल्सिव और लार्ज, मेरी बात समझ में आया। अब सर इसका यूज देखो, हम तुम्हें खतरनाक तरीके से बताते हैं, आ जाओ आगे। इसी के बेस्ट पे तो सर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सवाल लिया है, एकदम खतरनाक 3 सवाल। उसके बाद आज शायद हो जाना चाहिए हम लोग का प्योर रोटेशनल मोशन। देखो यहाँ आ जाओ, तुम्हें बताते हैं हमने क्या कहा। मान लो कि अगर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था किसी बॉडी पे, ठीक है, तो अगर वह बहुत टाइम के लिए लगा, 10 सेकंड के लिए लगा या 0 से टाइम t तक लगा, तो वह एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर देगा। क्या कर देगा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर देगा। अब मान लो हम दूसरी बात हम कैसे कहते हैं, सर क्या कहते हैं, कोई एक टॉर्क तो लग रहा है, मगर वह ना किसी मतलब कि फोर्स लग रहा है तभी टॉर्क होगा। अगर वह टॉर्क बहुत छोटे टाइम में लग रहा हो, मान लेते हैं कि बहुत कम टाइम dt टाइम में, अगर वह फोर्स इम्पल्सिव ना हो जाए या टॉर्क ना इम्पल्सिव ना हो, तो वह छोटे से टाइम के लिए कह सकते हैं कि टॉर्क मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं करेगा। फिर से समझना, देखो हम समझा रहे हैं, हमने कहा एक तो ऐसा होगा कि दुनिया में कोई भी फोर्स होगा तो उसका टॉर्क होगा, वह टॉर्क लार्ज टाइम मतलब आपका 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, जो भी बोलिए, एक अच्छा टाइम इंटरवल में वह इम्पल्स देगा। मतलब इम्पल्स अगर देगा मतलब वह एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर देगा। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि ना, बताओ मान लेते हैं कि कोई आपका फोर्स है और वह उसका हम इम्पल्स ले रहे हैं, ये हाँ इम्पल्स लेते हैं, और हम क्या दे उसका टॉर्क, सॉरी हम टॉर्क की बात करें, ये कोई टॉर्क है किसी बॉडी पे लग रहा था और वह बहुत छोटे टाइम के लिए लगा। अगर छोटे टाइम में लग करके उसका कंसिडरेबल इम्पल्स नहीं दिया तो हम कह सकते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी नहीं होगा। 3 और हम फिर से देखो कहते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट जो बहुत छोटे टाइम के लिए लगता हो, बहुत छोटे टाइम के लिए होता, बहुत छोटे, लगभग मतलब कि 0.1, जैसे कॉलिजन एक 100 टाइम प्रोसेस है, ये जैसे बैट और बॉल के बीच लगा खटाक से गया, तो क्या वहाँ पर क्या जो नॉर्मल लग रहा था वह अब नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स था, तो इम्पल्सिव फोर्स का टॉर्क भी कैसा, इम्पल्सिव टॉर्क, तो वह छोटे से टाइम में ही बॉल का एंगुलर मोमेंटम में क्या, लिनियर मोमेंटम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हाँ, मगर हम दूसरी बात ऐसे कह रहे हैं, मान लो कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो इम्पल्सिव नहीं है, मतलब वह छोटे से टाइम में इम्पल्स नहीं दे रहा हो, तो टॉर्क हो वहाँ ना हो, वह छोटे टाइम इंटरवल में वह एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए वह हमेशा वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये सब बड़ी बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप लेता है, जो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कॉलिजन में पढ़ते हैं। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो हम ये बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को आप जल्दी से लिखेंगे और इस सवाल को हम आगे बना दिए हैं, ये वाला डायग्राम यहाँ बनाए हुआ, देखो हम समझाते हैं। एक आपका सर ये रॉड रखा हुआ था, ठीक है, यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ये बात समझनी है। इसने क्या किया ना, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता था, इसका मास m और लेंथ l है। एक छटका का कीड़ा आता है, यह ऊपर v वेलोसिटी से आता है और यहाँ पर आकर के पटकाता है l/4 डिस्टेंस पे, मतलब खटाक
ठीक है, कोलिजन हुआ दोनों में। अब कोलिजन हुआ और ये क्या करता है, कोलिजन होने के बाद यह देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्ट आफ्टर फॉलिंग इट मूव्स टुवर्ड्स बी सच दैट द रॉड रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल इफ द इंसेक्ट, अच्छा कहाँ पे लिखा, इंसेक्ट मास एंड फॉल्स वर्टिकली विथ वी। हाँ, इसने क्या किया, जब यह यहाँ पर कीड़ा पटकाया भी स्पीड से, अब पटकाने के बाद क्या करता है कि यह रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करने लग जाता है, और यह क्या करता है, यह मस्त इधर की ओर, यह पॉइंट आपका ए मान लीजिए और यह पॉइंट आपका बी, यह बी की ओर मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे यह मारा पटका, इस पर कॉलिजन हुआ, उसके जस्ट बाद पूछा इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, फिर कह रहा है जब यह बी पर पहुंच जाएगा तब एंगुलर स्पीड कितना होगा। देखो ये वाला, यहाँ पे आइए, इफ़ द इंसेक्ट रीचेज एट बी व्हेन द रॉड हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, मतलब जब वह एंड बी पे पहुँचता है, एंड पे तो उस टाइम तक रॉड 90 डिग्री एंगल रोटेट कर चुका होता है। बस इतना सा बात है, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात समझना, हमने अभी क्या कहा, सीधी सी बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, हाँ सर, और कोलिजन बहुत शॉर्ट टाइम प्रोसेस है, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। अगर शॉर्ट टाइम प्रोसेस है तो उस टाइम में अगर कोई यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स अगर नहीं हुआ तो उसका इम्पल्सिव टॉर्क भी नहीं होगा, मतलब उस छोटे से टाइम हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा लेंगे। कहा कैसे, देखो एक बात बताओ, अगर यहाँ से हम सीयर देखो, हम मानते हैं इससे ऐसे सिस्टम पहले मान लेते हैं ना सर, रुक जा देवा, तुम ऐसे काहे होता है, हम यहाँ पर सिस्टम मानते हैं रॉड प्लस इंसेक्ट को, रॉड प्लस इंसेक्ट को। कहा ठीक है, अब हमें एक बात बताना, हमें बात बता कि मान लो जब यह पटकाया, और इसका हमें एक फ़ोटो कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोटो कॉपी बनाना पड़ेगा। देखो क्यों, अभी हम आपको बताते हैं, तुम नहीं कैसे समझोगे, तुम्हें हम समझा छोड़ेंगे। ये रहा, तुम भाया हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, और तुम भी हट जाओ, और तुम तो यहाँ पर चिपक जाओ, ठीक है, और तुम बन जाओ डॉटेड लाइन से, ठीक है, और तुम हो जाओ रोटेट। एक सेकेंड, इसको काहे रोटेट कर रहे हैं, अभी एकदम रोटेट नहीं करना, इसको तो ज़रूरत ही नहीं था, ज़रूरत था इस असुर का, सिर्फ ज़रूरत था, मतलब ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, नहीं तो बना ही लेते हैं सर, रुक जाओ, सॉरी देवा, माफ़ करना हमको, ये वाला इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिस समय ये फॉल हुआ, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का हम केस बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये सर, ये तुम भाया रोटेट काहे नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये वाला केस क्या था, जस्ट बिफोर, मतलब यार बस ये इंसेक्ट यहाँ पहुँचने वाला है, मतलब ये जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन की हम बात कर रहे थे। सुनना है, हम आपसे एक बात पूछते हैं, हमने क्या कहा, अगर यहाँ पर हमने रॉड प्लस इंसेक्ट मार लिया, तो बताओ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा था सर, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका mg था, हाँ या ना, अच्छा, रॉड एक mg और इसका मास भी mg था, और हमें पता है mg, हमने आपको बोला था ना, वेट कभी भी इंपल्सिव टॉर्क या इंपल्सिव फोर्स नहीं दे सकता है, मतलब अगर ये फोर्स की बात करें तो इंपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता, अगर इसका टॉर्क लेंगे तो ये अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स नहीं हो गया तो टॉर्क भी आपका क्या होगा, नॉन इंपल्सिव। हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स mg, बट कॉलिजन इज अ शॉर्ट टाइम प्रोसेस, कॉलिजन इज वेरी शॉर्ट टाइम प्रोसेस, so in this small interval torque of mg cannot give considerable impulse। तो बात बताओ, कंसिडरेबल इम्पल्स, तो बताओ हम क्या करते हैं, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम थोड़ी देर के लिए सर ओ मान लेते हैं, ये वाला ओ है सर,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करवा सकते हैं। कहा हाँ सर, सो कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पक्का सर, तो ठीक है, जरा देखना। अब हमने क्या किया, जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने क्या देखा ना कि मान लेते हैं ये असुर आदमी इधर की ओर या भी से मूव करने लग गया और इसी इंस्टेंट पे यह रोटेट कर रहा है आपका ओमेगा से, यह ओमेगा। एक बार हम डेटा भी चेक कर लेते हैं, कुछ और दिया हुआ होगा, भी वे का वैल्यू नहीं दे रखा है, नहीं सिर्फ द रॉड कैन रोटेट यही वाला दे रखा है, हाँ यही दे रखा और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, यही वाला दे रखा। यह आपका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमने लग गया। और एक बात हमें और बताना, ये वाला हम अच्छे से बना देते हैं, ये वाला इधर की ओर मूव करने लग गया। हमें पता है जिस इंस्टेंट पे ये घूमना स्टार्ट करेगा इसके पास दो तो वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक तो खुद ही कह रहा है कि v स्पीड से जा रहा है, तो सर एक ये वाला एक फोटोकॉपी इसका और बना लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं रोटेट। एक पहले उससे और बात बताओ, यह वाला रॉड रोटेट करेगा तो हमें पता है कि इस इंस्टेंट पे यह इस सर्कल वाले रेडियस में होगा कि नहीं होगा। कहा हाँ सर, अच्छा। और यह वाला कुछ और नहीं, वेलोसिटी ये वाला यहाँ पर रहा होगा, दो वेलोसिटी, एक सर ये वाला, यहाँ पे आ जाओ भाया तुम, ये वाला पक्का, बहुत बढ़िया। अब हमें बताओ ये वाला कुछ और नहीं, ये भी परपेंडिकुलर और ये वाला आपका भी पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं। अभी पैरेलल की वैल्यू हमें पता है, यह कुछ और नहीं भी के बराबर है। देखो क्योंकि यह सवाल में दे रखा है, पढ़ो आप यहाँ से। द रॉड कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हिज इनिशियली द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एन इंसेक्ट ऑफ मास एम फॉल्स वर्टिकली विथ वेलोसिटी भी। अच्छा, सॉरी गलती हो गया, एट पॉइंट सी एज सुन इन फिगर, हमसे गलत हो गया, सो माफ़ करना देवा, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह फॉल किया है भी से, ठीक है, कोई बात, मतलब हमें भी पैरेलल और भी परपेंडिकुलर दोनों निकालना है, सीधी सी बात है। तो बताओ हम क्या करेंगे, कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट टू, मतलब कि जस्ट बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसको ऐसे लिख देना, समझ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ जस्ट आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होने के, एक्सटर्नल टॉर्क होने के बावजूद हम क्या करवा रहे हैं, कंजर्व करवा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है वो mg के अलावा कोई और नहीं। अब mg कभी भी कंसिडरेबल इम्पल्स नहीं दे सकता छोटे से टाइम में, ठीक है। जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा एक बात बताना, अगर हम इनिशियल अगर मोमेंटम लिखें जस्ट बिफोर कोलिजन, इस टाइम पे रॉड रोटेट नहीं कर रहा था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कुछ भी नहीं होगा, बचा सिर्फ कौन, इंसेक्ट। अब बताओ इंसेक्ट का आर परपेंडिकुलर ही कितना, l/4 और इंटू मोमेंटम m इंटू भी, तो सर ये कुछ और नहीं, आर कितना आपका l/4, आर परपेंडिकुलर इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियली, और ये आपका इनिशियली तो जीरो था किसका, रोड का। जब ये रोटेट करेगा तो बताओ इस टाइम पे जस्ट आफ्टर कोलिजन में इसका भी होगा और इसका भी होगा। और इसका देवा हम आपको बता चुके हैं कि जब इंसेक्ट का लिखेंगे तो इसके पास दो वेलोसिटी, भी पैरेलल भी परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्ट आप आई एक्सिस इंटू ओमेगा नहीं लिखेंगे, मगर गलती से जब लगाएंगे वैल्यू तो आई एक्सिस इंटू ओमेगा ही निकल कर आएगा, क्योंकि भी पैरेलल का वैल्यू, भी पैरेलल के कारण जो एंगुलर मोमेंटम वाला वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर और भी पैरेलल में एंगल 0 डिग्री बन रहा था। तो पहले रॉड का लिखो आई एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सर ml²/2 आई एक्सिस इंटू ओमेगा प्लस, ओमेगा हमने माना प्लस उसका लिखेंगे तो आर क्रॉस एम इंटू भी पैरेलल, यहाँ लिख देते नहीं तो तुम गड़बड़ाओगे, आर क्रॉस एम इंटू भी पैरेलल और प्लस भी परपेंडिकुलर। इसको कहाँ चिपका देंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, देव कहाँ लिखे। अच्छा कोई बात नहीं, हम देखो चिपकाने की कोशिश करते हैं ना, इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देंगे तो तुम गुस्सा नहीं ना करोगे। करा नहीं, एकदम नहीं, ये इसको यहाँ जाओ और चिंता ना करो, तुम्हारा हम रॉड को छोटा नहीं होने देंगे, तुम्हारा रॉड को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आ गया, आ जाओ यहाँ पर जरा। तो सर
यहाँ पर हम कंजर्व करवा लेते हैं और इसको हल्का सा ऊपर भेज देते हैं। भाई तुम ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ, कैसे हम करें? कोई बात नहीं, करने तो पड़ेंगे गुरु, नहीं तो हमारा दूसरा पेज लेना पड़ेगा और वो मंजूर नहीं है। तुम यहाँ आ जाओ। और तुम जो हटे थे तुम यहाँ आ जाओ। ससुरा यही हट जाता है, बड़ा तेज है, और तुम्हें हटने कैसे देंगे हम? आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई एम एल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब बताओ हमें, अब देखो हमें इतना में आ जाएगा भैया, आपके लिए ही किए हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए इसको। अब हमें बताओ कि अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो पता है कि पैरेलल वाला अगर इसको चुपके से देखो, चुपके से ये वाला, तो बता दो हमको, यहाँ पे लिख दें इसको, अब यहाँ पे चिपका देते हैं दूसरे पेन से ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। बताओ यहाँ से आर क्रॉस इंटू एम इंटू भी पैरेलल और प्लस आर क्रॉस इंटू एम इंटू भी परपेंडिकुलर, और सर ये हमारा वैल्यू कितना आएगा? ये हमारा वैल्यू 0 आएगा। बचा कौन? एम इंटू भी परपेंडिकुलर। इसमें देना देखना भी परपेंडिकुलर, आर में एंगल कितना सर? 90 डिग्री का। अरे भैया यही वाला ना आर है आपका, ये कितना है सर? L/4 ही तो दे रखा है, तो सर L/4 लिख दो। आपका मास एम दे रखा है, अभी परपेंडिकुलर कितना? ओमेगा इंटू आर। इस इंस्टेंट पे ओमेगा और आर का वैल्यू कितना आपका? L/4। तो देखोगे आपका क्या आई एक्स इंटू ओमेगा ही आ रहा है, बट गलती से आ गया है। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा नहीं है। हाँ तो बताओ यहाँ से आएगा L/4 इंटू एम भी इज इक्वल टू ml स्क्वायर बटा 12 इंटू ओमेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका? m इंटू एल स्क्वायर बटा 16 इंटू ओमेगा। पक्का? अब इसका हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कैसे ले लें? पहले तो तुम एक एल और एक एल खा जाओगे यहाँ से, और यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा निकल कर कितना आएगा? एलसीएम लोगे 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 और 3 7, तो सर इधर तो बचा आपका ओमेगा का वैल्यू 7 उधर जाएगा, तो 7 भी बटा 4, 7 बटा भी 4, हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, कुछ कर देते हैं, पता चले कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम दिए ससुरा डुबा दिए हैं। आज हम एक एक पॉइंट ही लिख देते हैं। ये बचेगा सर आपका, अच्छा मास भी कट रहा है तो मास भी सही कर दीजिए, मास गया, यहाँ पर बचा आपका भी बटा 4 बचा, भी बटा 4 ही बचेगा ना? हाँ सही है। यहाँ पर बचेगा सर आपका क्या बचेगा? यहाँ पर L बटा 12 इंटू ओमेगा, और प्लस यहाँ पर L ओमेगा बटा 16। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ही ले लेते हैं हम, आपका कितना? 48, 12 चौके 48, 4 और 16 48, 3 इंटू ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं? 12 चौके 48, 12 सही कर रहे थे सर, 12 भी अपॉन 7 एल के बराबर। हम आंसर मिला लेते हैं, सबसे बढ़िया आंसर सेम आना चाहिए आपका, 12 भी अपॉन 7 एल। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये, तो अगले सवाल में और अच्छा आ जाएगा इसका सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं। अब हमसे कह रहा है ना ये जब अब तो रोटेट करना, ये कांस्टेंट, अब देखो ये कह रहा था सवाल में, यहाँ पढ़िए, जब यह उसमें स्ट्राइक किया और उस पर आपका क्या हुआ? जब वह मूव करने लगा रॉड पे इंसेक्ट, उसके बाद जो रॉड था वह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ वो घूमना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहा है जब वह 90 डिग्री पर पहुंच गया, मतलब वह एंड पे पहुंचता है तो रॉड 90 डिग्री घूम जाता है, तब इसका आप ओमेगा का वैल्यू बताइए, फाइंड भी बताइए। तो सर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया यार, हम पहले से बना के रख दिए हैं, हमें लगा बनाना पड़ेगा। इसका हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो कॉपी ले लेते हैं इसका, ये रहा इसका फ़ोटो कॉपी, और इसका तो भाई ऐसे होगा तो बहुत गुस्सा बनेगा। तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ, और तुम तो चले जाओ यहाँ पर, पहले तुम हटने से पहले तुम डॉटेड लाइन बन जाओ, तुम भैया ये बन जाओ। ठीक है, ये हमारा रहा रॉड, ये वाला, और यह जब 90 डिग्री घुमा होगा तो कुछ ऐसा घुमा होगा। अच्छा ये, मगर उससे पहले बताओ हमें ये, क्या सर यहाँ पर जब ये 90 डिग्री घूमेगा तब भी क्या हम कहीं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं? कहेंगे नहीं, क्योंकि भैया mg जो है अब वह इतना टाइम में कंसिडरेबल इम्पल्स दे दिया होगा और वह एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर चुका होगा। ठीक है, क्योंकि कॉलिजन इतना छोटा टाइम प्रोसेस था कि वहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा लिया था। तब हम क्या करेंगे? इसके लिए देखो वेरिएबल का केस यूज करते हैं, और आप कोशिश करते हैं हम, तुम ऐसे काहे होता है? अपने आप को तुम बहुत तेज समझते हो।
तेज तुम्हें हम होने नहीं देंगे, तुम ऐसे बन जाओ। अब तुम्हें बुझाएगा। देखो कुछ रॉड मान लेते हैं, कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे चले जाओ। इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा था और ये हमारा भैया यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर कर क्या रहे हैं सर? अभी हम आपको बताते हैं कर क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस इंस्टेंट पे यह पहुंचा है ना, इस इंस्टेंट पे यह यहाँ से यह डिस्टेंस सर एक समान लेते हैं। यह वाला डिस्टेंस कितना है? यह वाला डिस्टेंस x है यहाँ से, ठीक है, x था। और इस इंस्टेंट में हमें पता है कि यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा से ही घूम रहा है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, एक बात और बताना, हम आपसे एक बात पूछते हैं, इसका बताओ, इस खुद का इसका mg तो यहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रॉड का mg हमेशा इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट सेंटर पे ही लगेगा और उसका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट हमेशा ही 0 होगा। मगर इस छोटका का मास, इंसेक्ट का मास m था और यहाँ पर इसका एक फोर्स ग्रेविटेशनल वाला सर यहाँ लग रहा होगा। इसको हम अच्छा से दिखा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, ये वाला फोर्स। और इसको ज़रा सा हम बर्न बीटा खिला देते हैं, ये रहा, ठीक है। भाया तुम ऐसे काहे होते हो, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस mg का हमें टॉर्क लेने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे सर? तो देखो ये वाला क्या लगा, ये इंसेक्ट पे लगा, मेरा mg फोर्स लगा इंसेक्ट पे, कितना m इंटू जी के बराबर। हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम एट टाइम t की बात कर रहे हैं। यह क्या इंस्टेंट है सर? यह एट t इज इक्वल टू t पे है और मान लेते हैं यह रॉड आपका थीटा रोटेट कर चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तुम बताओ कि अब mg का हम टॉर्क लेना चाहते हैं सर, mg का टॉर्क। तो बताओ कि mg का अगर हम टॉर्क लेना चाहते हैं तो हमें पहले तो r परपेंडिकुलर तोड़ना पड़ेगा। तो सर ये वाला परपेंडिकुलर हम तोड़ें, देखो जरा कैसे, ये वाला रहा भाया, तुम ऐसे बन जाओ, ये वाला हो जाओ, ठीक है। अच्छा, तुम हमें एक बात बताओगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा, तो सर ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? कहा बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, ये वाला अगर कंपोनेंट हम आपसे पूछे तो कितना बताओगे? यह कंपोनेंट कुछ और नहीं, mg cos थीटा आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट अगर आप इधर की ओर लिखेंगे mg का, तो ये वाला कंपोनेंट कितना लिखेंगे? mg sin थीटा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, mg sin थीटा। अब हमें बताओ क्या इस पॉइंट के अबाउट mg sin थीटा का कोई टॉर्क होगा? नहीं, क्योंकि f परपेंडिकुलर ए वाला है। तो हम जरा इस पॉइंट को, रोटेशनल एक्सिस वाले पॉइंट को वो कहते हैं, हम कहते हैं, बताओ कि एट t इज इक्वल टू टी नेट टॉर्क ऑन सिस्टम इज इक्वल टू अबाउट ओ हमें लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब mg का टॉर्क बताओ हमें। तो हमें पता ना, एक बात बताना कि सर टाउन नेट एक्सटर्नल, क्योंकि डायरेक्शन का ध्यान हम सर ऊपर नीचे से प्लस माइनस से रख सकते हैं। यहाँ पर टॉर्क नीचे की ओर है, नीचे की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो टाउन नेट एक्सटर्नल और ओमेगा भी इधर की ओर ही है, इज इक्वल टू क्या होता है सर? dl बटा dt होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है, पक्का सोच लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टाउन नेट एक्सटर्नल। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछते हैं, बताओ कि यहाँ पर जरा हमें टाउन नेट एक्सटर्नल mg का हमें बताओ। तो यहाँ पर क्योंकि mg एक एक्सटर्नल फोर्स था, तो mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट r इंटू एफ परपेंडिकुलर, r का वैल्यू कितना माने? x माने है। तो सर यहाँ पर कुछ और नहीं, mg cos थीटा इंटू एक्स लिख पा रहे होंगे। अच्छा, इज इक्वल टू डी ओवर, बताओ इस इंस्टेंट पे हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो सर सिस्टम का तो बहुत बढ़िया, कैसे लिख पाएंगे? पहले रॉड का लिखिए। तो रॉड का आई एक्सिस इंटू ओमेगा, तो ml² बटा 12 आई एक्सिस इंटू ओमेगा। इस इंस्टेंट पे क्योंकि ओमेगा से कॉन्स्टेंट से घूम रहा था, प्लस इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर m, अच्छा कितना x डिस्टेंस पे है ना, सॉरी देवा, m इंटू एक्स स्क्वायर बटा, अच्छा m इंटू एक्स स्क्वायर ही तो रह जाएगा mr², mx² इंटू ओमेगा। आप हमारे बात से सहमत हैं? ठीक है, आगे आ जाइए जरा, यहाँ पर देखिए भाया, तुम ऊपर चले जाओ, mg cos थीटा इंटू एक्स, जरा इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब बताओ यह वैल्यू तो हमेशा ही क्या है? कांस्टेंट है। अरे बोलो, ये तो वैल्यू हमेशा ही क्या है? मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो सर ये वाला तो 0 आ गया, प्लस उधर आना, तो m ओमेगा कांस्टेंट हुआ, बाहर आया, और x² का डिफ्रेंशिएशन सर 2x, मगर ध्यान देना है 2x x के रिस्पेक्ट में, हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x का फिर डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, dx बटा dt आप लिख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना, तो यहाँ से क्या, अच्छा x से x खा जाओगे एक, तो सर यहाँ पर क्या बचेगा? m से m भी खा जाओगे, जो खा पी लो बच जाएगा वही लिख लेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या बचा आपका? g cos थीटा
जी कॉस थीटा बटा, अच्छा एक बात और हम तुमसे आपसे पूछते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन, एक थीटा और एक्स के अलावा कोई वेरिएबल है? खरा सर थीटा कैसे वेरिएबल, अरे भैया है वेरिएबल। तुम बताओ हमें क्या पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी पढ़े हैं, पक्का सोच लो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, मतलब थीटा कुछ और नहीं सर, ये वाला ओमेगा इंटू टी ही तो है ये, हाँ या ना, क्योंकि यह कंडीशन सर हमने टी इज इक्वल टू 0 पे माना है और यह कंडीशन हमने टी इज इक्वल टू टी पे माना है। तो जरा बताना यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले हम जी बटा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सर का बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, रे देवा जन झुंडा लाल, अब बचेगा हमारे डी एक्स बटा डी टी बचेगा। तुम एक काम करो देवा, क्या करो से टाइम वाला को इधर ले आ जाओ सर, कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी लिख लीजिए, पहले इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, तुम्हें हम सब पूछेंगे, तुम्हें ही बताओगे हमको, तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम बोल दो तुम ऐसे नहीं हो सकते, अरे वो कुछ भी हो सकते हैं, फिर से वही लिख दिया। बताओ यहाँ से ये वाला जी कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा बटा जी इंटू डी एक्स। तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ हो तो बताओ हमें, 2 ओमेगा बाई जी इंटू, अच्छा एक बात हम तुमसे पूछते हैं, तुम बताओगे हमें, चुपके से बता दो, नहीं बोलेंगे किसी को कि तुम हम बताए थे। हम कह रहे हैं ना कि बताओ कि डी एक्स क्या था, वेरिएबल था कि नहीं, एक्स वाला ये वेरिएबल है आपका, तो हम आपसे पूछें अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लें चुपके से, तो तुम बताओ कि एक्स इज इक्वल टू जब कितना पर सर L/4 पे था, तो उस टाइम पे इसका एंगुलर वेलोसिटी सर ओमेगा था, सॉरी कितना पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, और सर जब यह एक्स कहाँ पर, यह आपका L/2 हो जाएगा सर, अगर L/2 होगा उस टाइम को हम मान लेते हैं सर कितना, अच्छा टाइम कितना लगेगा सर वो निकाल सकते हैं, कैसे, कह रहा है यह π/2 घूम जाएगा, तो तुम हमें एक बात बताओ, थीटा इज इक्वल टू क्या सर, ओमेगा इंटू टी, थीटा का वैल्यू कितना सर, π/2 घूमेगा, तो बताओ टाइम कितना लगा सर, तो कुछ और नहीं सर, टाइम की वैल्यू यहाँ से π/2 ओमेगा निकाल पा रहे होंगे, अरे बहुत बेहतरीन सवाल है, तो सर यह कुछ और नहीं π/2 ओमेगा आप यहाँ पुट कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताओ इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन सर करा माइनस साइन, नहीं रे देवा माइनस साइन नहीं होता है, डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है, तो यहाँ पर 1/ओमेगा ये डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो हम नए बैच हमारे में उसमें आपका मोस्ट वेलकम है, आ जाओ यहाँ से 2 ओमेगा बटा जी इंटू L/2 माइनस L/4, तो सर बताओ कितना आया यहाँ से, पहले तो π/2 रखो यहाँ पर, तो π/2 ओमेगा रखोगे, हम रख देते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे ये मास्टर बा अपने से कुछ कुछ करते रहता और पागल हमको बनाता है। 1/ओमेगा पहले आप रखिए साइन ओमेगा इंटू टी की जगह आप रखेंगे π/2 ओमेगा, और सर 0 पे था तो 0 ही रख देंगे, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा नहीं, साइन 0 0 ही होता है, और कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर बचेगा 2 ओमेगा बटा जी इंटू L/4, तो क्या बचेगा बताओ, ये ओमेगा से ओमेगा का जब π/2 1 बचेगा, तो 1, अच्छा 1 बचेगा, तो तुम एक काम करो ना, ओमेगा को उधर लेके चले जाओ, तो 4g/2 इंटू एल इज इक्वल टू का बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू सर √2g/L आप लिख पा रहे होंगे, एक बार हम आंसर जरूर चेक करेंगे, हमारे पास आंसर होगा लिखा हुआ कहीं ना कहीं, 2g/L सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, तुम फिर गुस्सिया जाते हो, बस कुछ और नहीं, एक ये वाला स्लाइड, एक 2, एक 3, एक 4, बस इतना सा बचा हुआ है हम लोगों का प्योर रोटेशन कंबाइंड मोशन स्टार्ट करने से पहले का, कोई बात नहीं, लगभग 15-20 मिनट आप मान लीजिए, हम लोग अगली क्लास में ये सब कंप्लीट करेंगे, और आज हम लोग यहीं रोकेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो लोगों को साथ शेयर करते रहिए। और एक बात, अगर कोई आपके भाई बंधु 10th क्लास में पढ़ते हो तो उनको ज़रूर बताइए कि 1 तारीख से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एक पागल IITian आया है, अरे साइको, बताएंगे क्यों हमें सब साइको बोलता है, वहाँ पर ज़रूर बताइए कि एक पढ़ना है आपको बोर्ड के साथ साथ, अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जेई और नीट का, तो वहाँ पर आप वो तैयारी कर सकते हैं साथ में। करा मैथ कब से आने लगा है नीट में, अरे दिमाग तो वही यूज करना है ना, आपको उस लायक हम बना देंगे कि 11th-12th में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। दूसरी बात, जो बच्चे 11th क्लास फिर से पढ़ना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से, वो भी मोस्ट वेलकम 1 तारीख से, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए।